गुड मॉर्निंग डियर ऑल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस एसआर पे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर कर दिया था। आज हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। किसकी? परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले तो ये जानिए जो हमने पढ़ाया क्या क्या। टिश्यू पढ़ा दिया था। टिश्यू क्या है? टिश्यू ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। सेल का समूह ही टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। नेक्स्ट हमने बताया था स्टडी। टिश्यू की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं टिश्यू की स्टडी को। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यू क्या करता है? ये मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें? मूवमेंट में। किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट कराना हो तो वो हेल्प करेगा मसल टिश्यू। और मैसेज को ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है हमारा नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? नर्वस टिश्यू क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट हमने बात की थी प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्लांट टिश्यू हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमने बात की थी। ये तीन टाइप का होता है। एक एपिकल मेरिस्टम, दूसरा लेटरल मेरिस्टम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये तीन हमने बात की थी। किसकी? मेरिस्टेमेटिक की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स में हमने तीन बात की थी। कहाँ रख दिया डिस्टर? क्लियर हुआ? प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टम होता है टाइप, और लेटरल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्लियर? अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। किसकी? परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमारे तीन टाइप्स होते हैं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन टाइप होते हैं। किसके? सिंपल परमानेंट टिश्यू के। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप होते हैं। कितने टाइप? दो टाइप होते हैं। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के होते हैं। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। जाइलम के टाइप्स में आ जाएगा ट्रेकियार्ड, वेशल्स और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये आ जाएंगे किसके? जाइलम फ्लोएम के टाइप। क्लियर हुआ? इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। किसकी? सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम बात करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंपल परमानेंट बना होता है एक टाइप की सेल से। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो टिश्यू ये बना होता है मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ओनली
वन सेल, सिर्फ एक सेल से बना होता है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये सिर्फ एक सेल से बना होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कितनी सेल से? एक सेल से बना होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला आता है हमारा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कौन सा आता है? पैरेनकाइमा पहला आता है हमारा पैरेनकाइमा। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये होता है लिविंग टिश्यू। कैसा है? लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू, टिश्यू। पैरेनकाइमा कैसा है? लिविंग टिश्यू है और इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट होते हैं। जिसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, स्पेस क्या है? प्रेजेंट होता है। इसकी जो वॉल है वो थिन होती है ड्यू टू सेलुलोज। इसकी जो वॉल है वो थिन होती है। वॉल कैसी है? थिन है। थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल ड्यू टू सेलुलोज। सेलुलोज की वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है? थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है। किसकी वजह से? सेलुलोज की वजह से। सेलुलोज की वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है बेटा? थिन होती है। इंटर थिन सेल वॉल होती है ड्यू टू सेलुलोज। ये हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अगर हम पैरेनकाइमा की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस में, हाँ पहले तो लिख देते हैं स्टोरेज ऑफ फूड में। किसमें? स्टोरेज ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। फोटोसिंथेसिस और एंड स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करती है। किसमें किसमें? एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करती है। कौन? पैरेनकाइमा। ये प्रेजेंट होती है फ्लावर्स में, लीव्स में और रूट्स में। कहां पे? फ्लावर्स में प्रेजेंट, इन फ्लावर और रूट्स, ये टिश्यू फ्लावर और रूट्स एक्सेट्रा में ये क्या है? प्रेजेंट होती है। क्लियर? सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये बना होता है सिर्फ एक टाइप की सेल से, पैरेनकाइमा। लिविंग टिश्यू होता है और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है। ये थिन सेल वॉल इसकी होती है सेलुलोज की वजह से, और इस ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में और स्टोरेज ऑफ फूड में। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है फ्लावर में और रूट्स में। कहां कहां पे? फ्लावर और रूट्स में ये चीज प्रेजेंट होती है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और आगे अगर बात करें तो पैरेनकाइमा हमारा दो टाइप का होता है, एक क्लोरेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, क्लोरेनकाइमा और दूसरा एरेनकाइमा। जो क्लोरेनकाइमा है वो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। जो पैरेनकाइमा ये कंटेन करता है दो टाइप, कौन कौन से? आयरन काइमा और कॉलन काइमा, नहीं सॉरी, आयरन काइमा और कॉलन काइमा। कॉलन काइमा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ये प्रेजेंट होता है लीव्स में। नेक्स्ट हमारा आता है आयरन काइमा, ये एयर कैविटीज में प्रेजेंट होता है। कहां पे? एयर कैविटीज में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? एयर कैविटीज में प्रेजेंट होता है। और ये फ्लोट कराने में हेल्प करता है, किसी भी मटेरियल को फ्लोट कराने में या फिर तैराने में हेल्प करता है। कौन? एरन काइमा हेल्प करता है। ये प्रेजेंट होता है एक्वेटिक प्लांट में, जैसे हाइड्रोफाइट्स हो गए उनमें। ये हेल्प किसमें करता है? फ्लोटिंग में। चलो जानते हैं, लिख देते हैं हम कॉलन काइमा। ठीक, सॉरी एक मिनट बेटा, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए इसकी। क्लोर क्लोरेन काइमा और एरन काइमा, ये हेल्प करता है क्लोरेन काइमा फोटोसिंथेसिस में और एरन काइमा फ्लोटिंग में। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं किसकी? क्लोरेन काइमा की। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरेन काइमा, कॉलन काइमा सॉरी, कॉलन काइमा। कॉलन काइमा की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? लिविंग टिश्यू होता है और इसके बीच में जो इंटरसेलुलर प्रेजेंट नहीं होता है, लिविंग टिश्यू होता है।
लिविंग टिश्यू होता है और इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट होता है या फिर अब्सेंट होता है। कभी कभी प्रेजेंट होता है और कभी कभी क्या होता है, अब्सेंट होता है। कभी कभी प्रेजेंट होता है और कभी कभी क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्लियर। अब इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है सिर्फ कॉर्नर से, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की डिपोजिशन की वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, थिक होती है, थिक एंड होती है, थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की वजह से क्या होती है, इसकी सेल वॉल थिकेंड होती है। कहां पे, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे क्या होती है, थिक होती है। जैसे हमने ले लिया सेल, सेल ले लिया, ठीक, ये क्या करेगी, यहाँ पे थिक होगी, फिर यहाँ पे थिन हो जाएगी, फिर थिक हो जाएगी, फिर थिन हो जाएगी, फिर थिक हो जाएगी। ये कॉर्नर पे क्या कर रही है, थिक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है सेलुलोज का और हेमी सेलुलोज का और पैक्टिन का। क्लियर, क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, हमारा कॉलरन काइमा। कॉलरन काइमा क्या करता है, ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। क्लियर, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल ये कहां प्रेजेंट होता है, ये पेटियोल्स में, पेटियोल्स ऑफ लीव्स में और स्टेम टेंडल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं स्क्लेरन काइमा की। किसकी, स्क्लेरन काइमा की बात करेंगे। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्क्लेरन काइमा की, और फिर आगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। उसके दो टाइप्स होते हैं। इसी तरीके अपना जो चैप्टर है आगे बढ़ता चला जाएगा और लास्ट तक हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको नहीं आया जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे। क्लियर, ओके, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।